बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, मेटल्स के चैप्टर में नेक्स्ट हमारा टॉपिक था अलॉयज का ना। अलॉयज क्या होते हैं? पीछे हमने, आपको याद होगा, पीछे हमने डिस्कस किया था मिक्सचर्स का एक टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें हमने एक होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की टाइप्स वगैरह ये भी हमने डिस्कस की थी। तो अब वहां पे जो मिक्सचर जैसे आपने बनाया था, मिक्सचर था कि दो तीन चीजों को मिक्स कर लें तो वो मिक्सचर कहलाता है। अलाय भी एक मिक्सचर ही है, लेकिन ये मिक्सचर किसका है? ये मेटल्स का है। कि मुख्तलिफ मेटल जो है उनको आप मिक्स करके, उनको मिक्स करके एक मिक्स करके जो मटेरियल आपके पास आएगा उसको अलाय कहते हैं। अब मुख्तलिफ अलायज बनाए जाते हैं। अब वो मुख्तलिफ अलायज में क्या फ़र्क आता है? ये फ़र्क आता है कि उसके अंदर जो मेटल्स आप डाल रहे हैं ना, वो मेटल्स की कितनी कितनी अमाउंट डाल रहे हैं, कितनी कितनी परसेंटेज है। तो परसेंटेज के चेंज करने से उस अलाय जो बन रहा है, उस अलाय की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती जाती हैं। ठीक हो गए? तो यहाँ पे ये आज इस लेक्चर में बात करेंगे अलॉयज की, कि ये क्या है जी, कि एनालाइज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, के मुख्तलिफ मेटल्स का ये मिक्सचर होता है अलॉय जो होता है। और अलॉय फॉर्मेशन क्या है? कि अलॉयज आर फाउंड बाय हीटिंग द बेस मेटल बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अलॉय कब बनते हैं? जब आप बेस मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट से आगे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करें। देन डिजोल्विंग द सल्यूट्स इनटू द मोल्टन लिक्विड, फिर उसके अंदर दूसरी मेटल जो आपने मिक्स करनी है वो डाल दे। यानी पहले एक मेन मेटल जो है वो लें, उसको मेल्ट करके लिक्विड बना लें, उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएं, हाई टेम्परेचर पे आप हो, फिर उसके अंदर आप दूसरी मेटल जो है वो ऐड करें लिक्विड फॉर्म में, वो भी लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। तो वो आप सल्यूट ऐड कर दें और उसके बाद उनको मिक्स करके तो छोड़ दें। जब वो सॉलिड बनेगा तो वो जो सॉलिड बना है वो एक आपके पास अलाय बन के आ जाएगा। कहता है अब ये सल्यूट आप सॉलिड में, मोल्टन लिक्विड में डालते हैं ना, तो उसका क्या रिजल्ट क्या निकलता है? कि हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द बेस। ये जो आप सल्यूट ऐड कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट आपके जो बेस है उससे हाई हो सकता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो जो आप सल्यूट ऐड कर रहे हैं ना वो लिक्विड फॉर्म में हो, वो सॉलिड फॉर्म में भी डाला जा सकता है। ठीक होगा? तो उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी आपकी बेस मेटल से ज्यादा होगा तो फिर तो वो सॉलिड होगा, और अगर उससे कम होगा तो वो उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड होगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलायस, अलायस की क्या खसूसियात आती है? ये अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपने अलाय फॉर्मेशन का पॉइंट ये रखना याद कि बनता कैसे। और खूबियां इसकी क्या क्या है? कि इंक्रीज स्ट्रेंथ और हार्डनेस देन प्योर मेटल, जो खालिस मेटल है उससे इस अलॉय की जो मजबूती है और सख्ती है, हार्डनेस है, वो ज्यादा हो जाती है। जैसे लोहा आपको पता है जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन जब उसको स्टील बना लेते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ लोहे से भी ज्यादा हो जाती है। मेटेलिक बॉन्डिंग करेक्टर, कि मेटालिक बॉन्डिंग जो करेक्टर है वो इसके अंदर मौजूद होता है, क्योंकि मेटल्स है ना वहां पे, मेटल्स का मिक्सचर है, तो आपको पता है मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। लोअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी देन दैट ऑफ प्योर मेटल, जो प्योर मेटल होती है उनकी निस्बत से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। प्योर मेटल की ज्यादा होती है कंडक्टिविटी, ठीक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो या थर्मल हो, लेकिन जो आपका अलॉय है इसकी ये कम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी है, रिएक्टिविटी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ एन अलॉय मे नॉट डिफर ग्रेटली फ्रॉम दोज ऑफ इट्स बेस एलिमेंट, के डेंसिटी इसकी वो तकरीबन वही रहती है, अलॉय की वही होती है जो आपका वो स्टार्टिंग मटेरियल था, बेस मेटल थी, बेस मतलब जो मेन आपकी मेटल थी उसी के बराबर होती है। एक्टिविटी भी राउंड अबाउट होती है। यंग मॉडुलस, मॉडुलस आपने नाम सुना होगा, ये फिजिक्स की एक टर्म है जो यूज होती है ना, इसके नीचे दो टर्म, एक स्ट्रेस आती है, एक स्ट्रेन आती है। कि आप किसी चीज को ऊपर जोर लगाते हैं और उस वजन को, उस जोर को, उस प्रेशर को कितना बर्दाश्त कर सकती है, उस स्ट्रेस को जो आपने स्ट्रेस लगाई है उसको वो कितना बर्दाश्त कर सकती है। तो जितनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक होगा, उतना वो उसकी बर्दाश्त भी ज्यादा होगी। Engineering properties such as tensile strength, ductility, and shear strength may be substantially
डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स। कि इसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल हम कहते हैं लेंथ की वाइज, एक है शेयर स्ट्रेंथ, अब यानी एक लेंथ वाइज स्ट्रेंथ है, एक विड्थ वाइज स्ट्रेंथ है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेंथ इसकी जो है वो इसके बनाने वाले एलिमेंट से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती। डक्टिलिटी का मतलब भी पीछे आपको याद होगा, डक्टाइल हमने पढ़ा था कि आप थोड़े मार के या खींच के उसको शीट की शक्ल बना उसकी थोड़े मार के हैमरिंग करके आप उसको शीट की शक्ल दे सकते हैं, जिसको आपने मेलिएबल बोला था। और उसको खींच के आप गर्म करके तारों की शक्ल में ला सकते हैं, जिसको आपने डक्टाइल बोला था। तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेंथ वाइज लंबाई की शक्ल में इसकी जो मजबूती है, इसकी जो डक्टिलिटी है, वायर में जाने की जो सलाहियत है, और इसकी शेयर स्ट्रेंथ, विड्थ वाइज इसकी जो स्ट्रेंथ मजबूती बनती है, ये सारे काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इसके बनाने वाले मेटल से। हैव अ मेल्टिंग रेंज इंस्टेड ऑफ सिंगल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर मेटल। कि प्योर मेटल तो आपको पता है उसका एक ही मेल्टिंग पॉइंट होता है ना प्योर कंपाउंड का, लेकिन वो कहता है कि ये जो आपके पास है इनका सिंगल मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता अलॉय का, बल्कि रेंज होती है। कि मतलब ये 50 डिग्री सी पे मेल्ट होना शुरू होते हैं और 100 डिग्री सी तक सारा मेल्ट हो जाता है। तो यानी एक टेम्परेचर से शुरू हुआ, दूसरे टेम्परेचर तक जाके सारा मेल्ट हुआ है, तो एक रेंज बन जाती है ना कि 50 से 100 डिग्री सी इसका मेल्टिंग रेंज है। ठीक हो गया। और प्योर प्योर सिंगल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे सोडियम मेटल है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 98 डिग्री सी। तो जब 98 डिग्री सी आएगा ना, आप उसको हीट करें तो 98 डिग्री सी पे जब पहुंचेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जब तक सारी मेल्ट नहीं हो जाती उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता, वो 98 डिग्री सी ही रहता है। जब वो सारी मेल्ट कर जाती है तो फिर वो 98 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इसकी टाइप्स हैं जी। टाइप्स में हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। सब्स्टिट्यूशनल अलॉय का मतलब ये कि व्हेन अ मोल्टन मेटल इज मिक्स्ड विद अनदर सब्सटेंस हैविंग एटम्स रिलेटिवली सिमिलर इन साइज, के उसका साइज जो है उससे मिलता जुलता होता है जिस मेटल का आप मिक्स कर रहे हैं। ठीक होगा। यानी एक तो मेन मेटल है ना जिसका आपने अलॉय बनाना है, उसके अंदर जिसको आपने मेटल को थोड़ी सी अमाउंट में मिक्स किया है उसके एटमों का साइज पहले वाली मेटल के राउंड अबाउट होता है, तकरीबन बराबर होता है। तो इस केस में फिर क्या होता है कि आने वाले जो मेटल के एटम है वो पहले से मौजूद मेटल के एटम्स को उनकी जगह से हटा के उनकी जगह बैठते हैं, उनकी जगह से हटा के वहां बैठते हैं। तो इस वजह से इसको फिर हम नाम देते हैं सब्सटीट्यूशनल अलाय। सब्सटीट्यूट होता है ना किसी की जगह पुर करना, तो इसको इसलिए सब्सटीट्यूशन अलाय कहते हैं कि वो मेटल्स के जो एटम थे उनमें से ये जो अभी मेटल के एटम आए वो पहलों को वहां से हटा के खुद उनकी जगह बैठ गए, इसलिए इनको सब्सटीट्यूशनल कहते हैं। इन इसकी एग्जांपल भी है ब्रॉन्ज, जैसे ये है कॉपर एटम जो है वो सब्सटीट्यूटेड होते हैं बाय टिन एटम्स। ब्रास के अंदर कॉपर एटम सब्सटीट्यूटेड होते हैं जिंक एटम्स के साथ। इंटरस्टिशियल अलाय क्या है कि व्हेन अ मोल्टन मेटल इज मिक्स्ड विद अनदर सब्सटेंस हैविंग एटम्स रिलेटिवली मच स्मॉलर, कि इसमें आप मेन मेटल एटम मोल्टन मेटल थी उसके अंदर जिसको आपने ऐड किया उसके एटम पहले की निस्बत से बहुत छोटे होते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, ये फिर उनको उनकी जगह से तो नहीं हिलाते पहली वाली मेटल के एटमों को, बल्कि उनकी जगह अंदर जो खाली जगह होती हैं, स्पेसिस होती हैं जिनको इंटरस्टाइसिस बोलते हैं, उन इंटरस्टाइसिस पे जाके वो बैठ जाते हैं, वहां पे जाके वो ऐड हो जाते हैं, वहां पे फिक्स हो जाते हैं। इसलिए इनको इंटरस्टिशियल अलाय भी इसी वजह से नाम देते हैं। जैसे स्टील हैविंग वेरी स्मॉल कार्बन एटम्स, ठीक है, जो आयरन आयरन के मैट्रेस होता है, आयरन के अंदर जो है वो फिट होती है उसके इंटरस्टाइसिस के अंदर। कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरस्टिशन एंड सब्स्टिट्यूशन अलॉय, कुछ ऐसे अलॉय हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी हो रही हुई होती है और इंटरस्टिशियल भी काम चल रहा होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील है कि जिसमें कार्बन एटम जो है वो इंटरस्टाइसिस में भी हैं और कुछ एटम आयरन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करके अच्छा उसमें कार्बन जो एटम्स हैं वो तो इंटरस्टाइसिस में मौजूद हैं, लेकिन आयरन एटम्स की सब्स्टिट्यूशन भी की हुई है, जैसे निकल या क्रोमियम के एटम आके आयरन को हटा के उनकी जगह बैठे, यानी सब्स्टिट्यूशन अलाय इन्होंने बनाया हुआ है। निकल और क्रोमियम ने सब्स्टिट्यूशन अलाय बनाया हुआ है और कार्बन ने आके इंटरस्टिशियल अलाय बनाया हुआ है। तो एक ही अलाय के अंदर दोनों काम हो रहे होते हैं। होमोजीनियस अलाय इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, सारे के सारे एक जैसा होता है, और हेट्रोजीनियस या इंटरमेटालिक अलाय जिसमें दो या दो से ज्यादा फेजेस मौजूद हों उसको हेट्रोजीनियस अलाय का नाम देते हैं। ये मुख्तलिफ अलाय हैं, ये उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो एमसीक्यू के हवाले से इसको भी आप जरूर
नजर में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूशन और इंटरस्टिशियल को समझाने के लिए ना एक छोटी सी मैं मिसाल दे देता हूँ और बस फिर इसको क्लोज करते हैं। जैसे जैसे देखें ना, ये आपका मेटल का एक पीस है। ठीक हो गई। ये सेकंड हो गए इसके साथ ही। ठीक है, ये इसके साथ ऐसे हो गए। इसी तरह ये सपोज करें कि मेटल का टुकड़ा आपके सामने है। ठीक हो गई। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन अलाय क्या होता है कि दरमियान में ना, जैसे ये सपोज करें, ये वाला, ये सपोज करें इस ये दूसरी मैट्रेस है। वो जो ये आपका मेन मेटल है ये वाला, और ये दूसरा जो आपने उसके अंदर डाला है अलॉय बनाने के लिए। अच्छा, अब इसका साइज उनकी मेटल से मिलता जुलता है ना, तो ये क्या करेगा, दरमियान में से ये हटा के उसकी जगह ऐसे, ठीक है, उसके एटमों को वहां से हटा के उसकी जगह एड अप हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलाय। क्लियर हो गई। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने दी सब्स्टिट्यूशन अलाय की। अब आपको बताता हूँ उसकी इंटरस्टिशियल की। इसको जरा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, अब ये बड़ा है। अब इसके अंदर ये सपोज करें ये छोटी, इसका साइज छोटा है, तो ये छोटे वाला इस ये जो गैप्स हैं इन एटमों के दरमियान, जो गैप्स, इन गैप्स को इंटरस्टाइसिस बोलते हैं, इन स्पेसिस को, वो वहां आके ऐसे फिट होते जाते हैं। जो गैप्स हैं उनके अंदर आके वो फिट होते जाते हैं ऐसे। ठीक हो, तो ऐसे जो अब ये भी एक अलाय बना हुआ है, दो का मिक्सचर है, लेकिन इस अलाय को फिर हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल अलाय। ठीक हो गया। तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है। ले जी, ये आपका टॉपिक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट फिर ये नेक्स्ट स्टार्ट करें।